साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र अग्रवाल। बात करते हैं एक समय की, बहुत पूर्व की। एक राजा थे। एक राजा ने अपनी एक सभा बुलाई और सभा में उसके मन में ये जानने का उत्सुकता हुई कि आखिर लोग किसी का भविष्य कैसे जान जाते हैं। बहुत सारे लोगों को, ऋषि मुनियों को और तमाम कर्तव्यनिष्ठ मान लिया जाए या मानव श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में भविष्य के पहले पता चल जाता है। उस घटनाक्रम के बारे में पता चल जाता है जिसको वो आभास करके, किसी से बात करके वो बता देते हैं। निश्चित रूप से उनकी त्याग, तपस्या और तप होता है, जिसका उस तप का वो रूप होता है। या कुछ लोग कहते हैं मेरी छठी इंद्री सक्रिय है, तो वो इंद्री होती है जिससे उनको एहसास हो जाता है या आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कुछ घटना इसी तरीके से बहुत सारे लोग ज्योतिषियों पर बहुत विश्वास करते हैं और करें क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी ज्योतिषियों की बताई बातें आने वाले समय में सच और सत्य और सिद्ध सच साबित होती हैं। एक ऐसी घटना मैं आपको सुनाता हूं, बहुत समय पूर्व की है। एक बार जब राजा को ये मन में उत्सुकता हुई कि क्यों ना बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया जाए, और उन्होंने उस राज दरबार में बहुत सारे जो उस क्षेत्र के जाने माने ज्योतिषी थे उन सारे ज्योतिषियों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उससे वो प्रश्न किया कि मेरी जन्म कुंडली में, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली रखी, उन्होंने कहा कि मेरी जन्म कुंडली में वही समय, वही स्थितियां, मतलब यानी कि जो समय काल है, इसी समय काल में बहुत सारे लोगों ने तमाम जगहों पर जन्म लिया होगा, आखिर मैं ही राजा क्यों बना। ये मन में प्रश्न था राजा के। तो बहुत सारे ज्योतिषी थे, शायद वो नहीं बता पाए, लेकिन उन्हीं में एक विद्वान ज्योतिषी थे, उन्होंने बताया कि राजा, ये कर्मों का भोग होता है और इसका फल हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि वो ज्योतिषी था, प्रकांड विद्वान था, उस ज्योतिषी ने बताया कि इसका आपको उत्तर आगे जब आप जाओगे, जंगल में एक दूर सुदूर एक संत तपस्या कर रहे हैं, आपको इसका उत्तर वहां पर मिलेगा। उन्होंने, ज्योतिषी ने कहा कि आपको ये उत्तर एक महात्मा मिलेंगे, बहुत दूर जंगल के भीतर जाना पड़ेगा, वहां जाने से आपको इसका उत्तर मिलेगा। राजा की उत्सुकता बढ़ गई और राजा जंगल की ओर कूच कर दिए। जब भयानक जंगल में वो राजा साहब पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक महात्मा आग का अंगारा खा रहा था। महाराजा ने, उस राजा ने उस ऋषि से पूछा कि महाराज जी, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। तो जो ऋषि थे, जो संत थे, जो अंगार खा रहे थे, वो बहुत क्रोधित हो गए। जब उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर लिया, पूछा कि मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले मेरे मन में ये प्रश्न है कि आखिर मैं राजा क्यों बना। तो उस महात्मा ने भी कहा कि इसका प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। उस महात्मा ने कहा कि तुमको अपना उत्तर पाने के लिए बहुत दूर एक विहंगम पहाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा, पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पर एक महात्मा आपको तपस्या करते हुए मिलेंगे और तुझे इस प्रश्न का उत्तर वहां मिलेगा। तो वह राजा के अंदर उत्सुकता थी, क्योंकि वह उत्तर जानना चाहते थे, और वो पुनः उस पहाड़ी की ओर चल दिए जहां पर वो उत्तर उन्हें मिलना था। जब उन्होंने वहां पर पहुंचे दूसरी पहाड़ी में, तो उन्होंने देखा कि वो जो संत था वो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा था। राजा बड़ा अचंभित हुआ। राजा ने पूछा कि महाराज, मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, आखिर मैं राजा कैसे बना। महाराज वो महात्मा उस पर बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए और बोले इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, तुम्हें इससे दूर जाना पड़ेगा और एक बच्चा जन्म लेने वाला है। अगर तुम समय पर पहुंच गए तो इस प्रश्न का तुम्हारे उत्तर वो बच्चा दे सकता है, और अगर तुमने लेट कर दिया तो बच्चा जन्म लेते ही मर जाएगा। राजा के अंदर उत्सुकता बढ़ चुकी थी। राजा पुनः आगे की ओर बढ़ चुका था और राजा उस ओर बढ़ता चला गया, उस गांव की ओर जहां पर वो बच्चा जन्म लेने वाला था। क्योंकि राजा के मन में जानने की इच्छा थी कि बहुत सारे लोग जब एक ही समय पर जन्म लेते हैं तो ये आखिर कोई राजा कोई कुछ कैसे बनता है। राजा जैसे ही उस घर में पहुंचा जिनके यहाँ बच्चा जन्म लेना था, उन्होंने पूछा, घर के बाहर पता चला कि हाँ, इस घर में एक बच्चे का जन्म लेना है। तो उसके पहुंचते पहुंचते वहां बच्चे का जन्म हो चुका था। राजा ने बताया कि मैं उस बच्चे से मिलना चाहता हूं। मुझे उस महात्मा ने आगे का पिछले का किस्सा बताया उस घर के परिवार के लोगों से, और उनको राजा को मिलने का अवसर दे दिया गया। राजा जैसे ही उस बच्चे के नजदीक पहुंचा तो बालक बहुत तेज हंसा। राजा ने पूछा उस बालक से, उसने कहा कि मैं दो महात्माओं से मिलकर आया हूं और उन दोनों महात्माओं ने मुझसे कहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर इस तीसरे बच्चे के, यानी जो बच्चा जन्म लेने वाला है, अगर मैं समय से पहुंच गया तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहां से मिल सकता है। तो राजा ने उस बालक से पूछा, जन्म लिए बालक से, कि आखिर मैं राजा कैसे बना और ये क्या घटनाक्रम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो बच्चा बहुत जोरदारी से हंसा और उस बच्चे ने बताया कि महाराज, हे राजन, हम तुम चारों भाई थे। एक समय था, बहुत समय पूर्व, हम चारों भाई थे और एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल से गुजरने के दौरान एक संत बहुत भूखा, बहुत निरीह अवस्था में हम चारों के पास आया। हम चारों के पास 4 बाटियां थीं, आटे की रोटियां थीं, और उस महात्मा ने, उस निरीह प्राणी ने हमसे चारों लोगों से रोटियां मांगी। और जो पहले आपको अंगार खा रहा था, वह व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा भाई था। जब उस महात्मा ने वो बाटी मांगी, रोटी खाने के लिए मांगी, राजा ने कहा, उस व्यक्ति ने, महात्मा ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, हे मुसाफिर, मुझे अपनी रोटी दे दे। तो उस जो अंगार खाने वाला व्यक्ति महात्मा आपको मिला था, तो उस महात्मा ने क्या कहा कि मैं अगर अपनी रोटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा। तो जो आपको वो पहला महात्मा मिला जो आग खा रहा है, वो आपका वही बड़ा भाई है जो आज आग खा रहा है। उन्होंने कहा कि जो दूसरा भाई मिला जो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा है, तो उस व्यक्ति से भी उस महात्मा ने रोटी मांगी। उस व्यक्ति ने भी कहा, क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा। वो आज मांस ही नोच कर खा रहा है, उसको वह जीवन मिला। तीसरा मैं हूं, तो मैंने कहा था, क्या मैं भूखा मरूंगा। राजा, तुम एक ऐसे व्यक्ति थे, तुम चौथे इंसान थे, सबसे छोटे भाई थे। उस व्यक्ति ने तुमसे भी रोटी मांगी और तुमने पूरी श्रद्धा के साथ, आदर के साथ वह आधी रोटी उस महात्मा को दे दी थी। उनका सत्कार किया था, उनका सम्मान किया था। उसी सत्कर्म का बल था, तप बल था, इसलिए आप इस देश के, इस राज्य के राजा बने। ज्योतिषी की बताई बात के अनुसार निश्चित रूप से कर्मों का फल भी होता है। हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म भी उसमें शामिल होते हैं। भविष्य बताने वाले तो बताते रहते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। ये किस्सा सोचिएगा, समझिएगा आखिर क्या बयान करता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड। नई कड़ी के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।